मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो मुहिम शुरू कर रखी है अंधविश्वास को मिटाने की, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपके कमेंट समाज में ज़रूर सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए, आज मैं एक कविता के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आदमी है कहाँ, भगवान जी किसी ने नहीं देखे। मुझे तो लगता है आदमी भी किसी ने नहीं देखा। लाश पड़ी रहती है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट करके उसे अस्पताल में पहुंचाने के बजाय आदमी भाग जाता है, उसे मरने को छोड़ जाता है। तो आदमी कहाँ है? कुछ तो लौट कर उसका मोबाइल ही लेकर भाग जाते। अखबार भरा पड़ा है भाइयों, जितने भी गोली चलाने छुरी मारने के केस आ रहे हैं, सब में नाबालिग बच्चे हैं। इन्हें संस्कार ये किसने दिए? तुम गोली चलाओ और छुरा चलाओ, मारो किसी को। कोई कि धर्म के नाम पर मार रहा है, कोई मोबाइल छीनने के मार में मार रहा है, कोई दोस्ती में मार रहा है। समझ नहीं आती ये समाज में क्या हो रहा है। इसलिए मैंने जो 4 लाइनें लिखी हैं, आप सुनेंगे तो ज्ञानवर्धन होगा। अब सुनिए, हरि ओम नमः शिवाय। पता नहीं क्या आदमी को हो गया है, आदमी से आदमी ही खो गया है। आदमी जब आदमी के साथ था, इंसान जैसा आदमी था दिखता। जब आदमी सहयोग करता था तो हमें उसमें इंसानियत नजर आती थी। आदमी जब आदमी से खो गया है, देखिए भगवान जैसा हो गया है। आज जैसे भगवान जी किसी को नहीं मिले। मुझे नहीं लगता 145 करोड़ आदमियों में आदमी कोई हो। मैं तो जब भी देखता हूँ यही देखता हूँ, कोई मार रहा है, पीट रहा है, कोई उसे छोड़कर जख्मी चला जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं। ना आदमी को आदमी से प्यार है, मदद छोड़ बात करना भी दुश्वार है। मोबाइल में तो बात करेंगे, माता पिता से बात नहीं करेंगे, उनसे कुछ कहेंगे भी नहीं, ना उनसे समझेंगे ना उन्हें समझाएंगे। आज आदमी को बात करने की भी फुर्सत नहीं है। ढूंढने से भी दुनिया में कोई नहीं मिलता, इसलिए है आदमी को ढूंढना बेकार है। जब कोई बैठने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं, मदद करने को तैयार, पड़ोसी से बात करने को तैयार, तो आदमी को ढूंढे कहाँ? है ही नहीं, आदमी मिलेगा कैसे? शान शौकत माल दौलत के नशे में चूर है, आदमी कहने को खुद आदमी मजबूर है। देखिए मैंने क्या कहा है। देखने में शक्ल सूरत आदमी से मेल खाती है, पर आदमियत कहीं भी नजर नहीं आती है। शकल सूरत तो है, लेकिन इंसानियत उसमें नहीं है। भगवान भी सोचता है क्या बना दिया मैंने, इसीलिए आदमी से भगवान भी शर्मसार है। आदमी है तो चल रही है सृष्टि, बिना आदमी के भगवान का संसार भी बेकार है। बात ये भी सही है, सृष्टि तो आदमी से ही चल रही है, पर आदमी उसमें है नहीं, हैवान ही हैवान भरे हुए हैं। देख लेना तड़प तड़प कर ही मरेगा, देख लेना तड़प तड़प कर ही मरेगा, एक दिन ये आदमी क्यों मरेगा? हवा पानी
और खाना तीनों ही बेकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ भविष्य में क्या होने वाला है। ना हवा शुद्ध है, ना पानी के लिए रोज पब्लिक चिल्ला रही है। पानी की शॉर्टेज भी हम बाहर जा रहे हैं और भोजन में तो मिलावट है ही। अब आप देख लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। जिसने उनको पाला पोसा उनसे ही मुंह मोड़ गया है। मैंने माता पिता की ओर इशारा किया है। वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, कोई न वहाँ छोड़ी आता है, कोई मारे मारे सड़क पर फिर रहे हैं, कुछ भूखे हैं, कुछ तो मार ही रहे हैं माता पिता को, क्योंकि नशे को पैसे नहीं दिए तो मार दिए। जिसने उसको पाला पोसा उनसे ही मुंह मोड़ गया है। जिन्हें ज़रूरत थी अब उसकी उन्हें अकेला छोड़ गया है। मैंने माता पिता की ओर इशारा किया है। अरे किसी के मत हो, उनके तो हो जाओ, पर उनके भी होने को कोई तैयार नहीं है। अब मैंने ये कहा है, अगर जो उनसे मुंह मोड़ोगे तो क्या अंजाम होगा। याद करो तुम उन देवों को जिन्होंने तुमको बड़ा बनाया। जीवन भर कष्ट उठाओगे यदि माता पिता का मिला न साया। मैं ये कहता हूँ सब कुछ छोड़ दो, माता पिता की सेवा तो कर लो, उन्हें तो अन्न जल दे दो। अरे उन्होंने तुम्हें 20 साल तक बड़ा किया, उन्हें भी छोड़ दिया। कोई वृद्धाश्रम में रो रहा है, कोई कहीं दुखी हो रहे हैं, कोई मार रहा, नशे के पैसे नहीं मिले। कमाल है भाई इस दुनिया का। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भारतवासियों, ध्यान दे लो, मेरे कहने पर आओ और बात को समझो। अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ कमेंट ज़रूर दें। अगर कोई बात ऐसी लिखी गई है जो आपको चुभती है, मैं सुधार करूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।